क्यों आश्रम में लेके गए। लेकिन भरत जी उस हिरनी के बच्चे को पाला था, इसलिए लगाव हो गया। कंधे पर रखा, आश्रम में दिया। ब्रह्म चिंतन करने वाला साधक, भगवान की आराधना करने वाला साधक अब हिरनी के बच्चे की व्यवस्था में लग गए। देखिए, साधना में विक्षेप कैसे उत्पन्न होता है, इस चरित्र को सुनने से पता चलता। किसी साधक को, किसी साधु को कहीं भी एक पल भी मोह नहीं करना चाहिए, और यदि वो करता है तो उसकी साधना नष्ट होने लगती। अब ये इसी बच्चे को दिन भर खिलाते, इसके साथ खेलते, तो ममता भगवान के चरणों से कम हुई और हिरनी के बच्चे में धीरे धीरे ये बालक बड़ा और अपने समूह में हिरणों में जाने। एक दिन ऐसा गया कि ये लौट के ही नहीं आया। अब भरत जी रोते हैं, जंगल में भटकते हैं और उस बच्चे की तलाश करते। ब्रह्म का अन्वेषण करने वाला, भगवान को खोजने वाला साधक और हिरनी के बच्चे की खोज कर। मैं एक निवेदन करूं, बाबा तुलसी को इतना अनुभव कि उन्होंने ये बात प्रमाणित कर दी और रामचरितमानस में लिख दिया कि मुनि विज्ञान धाम में करई निमिष महाछोर। बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैरागियों के मन में एक निमिष में, पलक झपकते ही साधना में विघ्न उत्पन्न करती है माया, कामना, इच्छा, ममता। हो गई साधना तो छूट गई, और जीवन भर हिरनी के बच्चे के लिए रोते रहे जो जिंदगी शेष बची। देखो, हम कुछ भी करें लेकिन मृत्यु समय पर होनी है। काल का डंका बजा, भरत जी ने शरीर त्यागा, लेकिन शरीर त्यागते समय आसक्ति हिरनी के बच्चे में थी, इसलिए भरत जी हिरण की योनि में गए, दूसरे जन्म में स्वयं हिरण बने। ये मत समझना कि कोई साधक बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गया और यदि उसका पतन हो गया तो उस साधक को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। पुनर्जन्म लेना। योग भ्रष्टो विजायते, योगी यदि भ्रष्ट हो जाता है तो मृत्यु लोक में उसे भी जन्म लेना पड़ता। अब ये हिरनी के अपनी मां के पास रहते, जब थोड़े बड़े हुए तो वही सनातन ब्रह्म ज्ञान, अभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये कभी नष्ट नहीं होता। तो हिरण बने हैं लेकिन इन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है। एक दिन अपनी माता मृगी का त्याग किया, कालिंजर पर्वत से नीचे कूदे, पुलहा आश्रम में आए और कमर तक नदी के जल में बैठकर सूर्य भगवान को देखा। साधना फिर बढ़ने लगी, शरीर का त्याग किया और भरत जी का तीसरा जन्म अंगरस गोत्र में एक ब्राह्मण परिवार था। लेकिन भरत जी ने एक विचार किया कि ये संसार ने मेरी साधना कई बार लूटी, इसलिए जलांध बधिरा रूपम दर्शयामास लोकस,
अब संसार की दृष्टि में हम पागलों जैसा आचरण करें, साधना तपस्या संसार को दिखाएंगे नहीं। ऐसा सोचकर भरत जी की अवस्था जब 5 वर्ष की हुई तो पिता ने जनेऊ कराया। 4 आचार 4 महीने लगे रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। 4 महीने 4 आचार। लेकिन गायत्री मंत्र के 24 अक्षर भरत जी को याद नहीं करा। स्नान करते नहीं थे, जनेऊ बदला नहीं था, कमर में जो वस्त्र लपेटे थे वो वस्त्र भी नहीं बदला था। काला काला मैल शरीर पर जम गया। लोग बोले ये तो अधम ब्राह्मण है, इसके हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन भरत जी मन में बड़े प्रसन्न कि कम से कम इसी बहाने दुनिया ने हमारा पीछा तो छोड़ा, साधना में कोई विघ्न तो नहीं पड़ा। भागवत जी में विस्तार से वर्णन है कि भरत जी को खेती के काम में लगाया और खाने को जूठन मिलती थी, लेकिन मन में कष्ट नहीं हुआ। परमात्मा का भजन इस विपरीत परिस्थिति में भी भरत जी करते। एक खेत के मालिक ने भरत जी को खेत की रक्षा में लगाया। तो भरत जी ने चिड़िया बुलाई और खेत ही चुनवा दी। बोले राम की चिड़िया, राम को खेत, आओ मेरी चिड़िया चुन जाओ। तो खेत के मालिक ने बड़े कोड़े चलाए। भरत जी ने फटकारा उसको, अरे मूर्ख, जब मैं अपना खेत नहीं रखा पाया तो तेरे खेत की रक्षा क्या कर। गीता में शरीर को क्षेत्र कहते हैं और क्षेत्र का जो बिगड़ा हुआ शब्द है वो है खेत, क्षेत्र। और इसके भीतर जो भी रहता है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। यह हमारा शरीर चला गया, इसको भी दुनिया के लोग चरके चले गए। युवा अवस्था की हिरनी इसको चरके चली गई। एक कवि ने एक बड़ा प्यारा दोहा लिखा, मैं आपको वो दोहा सुनाता हूं। ये तन हरिहर खेत तरुणी हिरनी चर गई, अब तो चेत अचे ये अधचरा बचाई ले। तेरी जवानी की हिरनी आई और शरीर रूपी खेत को चर के चली गई। अरे मन, अभी आधा ही चरा है इसलिए आधा ही बचा लो। कभी लोग लिखते हैं अवलो नसानी अब ना नसई, इसको बचा लो। तेरा खेत में क्या रखाऊं? भरत जी बोले जब अपने ही नहीं रखा। इसके बाद एक वृषलपति भद्रकाली के मंदिर में बलि के लिए पुरुष को लाया, लेकिन उस पुरुष ने अपने बंधन खोल लिए। अब जो डाकू थे उन्होंने सोचा कि जिसकी बलि चढ़ानी थी वो तो बंधन रस्सी खोल के भाग गया। अब डाकुओं का सरदार मेरी बलि न चढ़ा दे, इसलिए लुटेरों ने भरत जी को पकड़ा और ले गए मंदिर। बढ़िया स्नान कराया, अंगराग मोतियों की मालाएं पहनाई,
और जैसे ही भरत जी ने मस्तक झुकाया, वृषलपति ने उठाया खड्ग और भरत जी का सिर काट करके काली का खप्पर भरना चाहिए। तो परीक्षित जी भद्रकाली प्रकट कर गए, जितने चोर डाकू थे सबका वध किया और भरत जी को बंधन मुक्त किया। अभय होने का सुंदर वरदान काली ने भरत जी महाराज को। भरत जी वहां से उठे और एक खेत में लेट के फिर भगवान का ध्यान करना, फिर स्मरण करना। परीक्षित जी ने पूछा, क्या भरत जी के मन पर इस घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? सुखदेव जी कहते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भरत का जीवन तो भुने हुए चने की तरह, कच्चा चना यदि जमीन में गिरेगा, पानी मिलेगा तो उसमें अंकुरण होगा, लेकिन चना यदि भिना हुआ तो चाहे जितना बो, चाहे जितनी खाद लगाओ, चाहे जितना पानी डालो, लेकिन कभी उगेगा नहीं। सामान्य पुरुष का जीवन कच्चे चने की तरह होता है। माया के वातावरण को देख करके कामनाओं की धरती में पड़ते ही इसमें अंकुरण होने लगता है और साधु का, संत का, महापुरुष का जीवन भुने हुए चने की तरह होता है। उसके तो विकार का छिलका पहले ही हट जाता है, इसलिए उसमें दोष या विकार उत्पन्न नहीं होता। भरत जी फिर स्मरण, उसी समय सिंध सौवीर प्रांत का राजा रहुगण पालकी में बैठा और अपने गुरुदेव अगस्त जी के आश्रम में ज्ञान लेने जा रहा। एक कहार बीमार पड़ गया तो यही मोटे तगड़े भरत जी मिल गए तो 3 कहारों ने चौथे कहार की जगह भरत जी के ऊपर पालकी। अब भरत जी एक बार पृथ्वी छोड़ छोड़ के चलता। प्रेम से बोलो राधे राधे। मन नहीं लग रहा हो नहीं? एक बार पृथ्वी छोड़ छोड़ के भरत जी चलते। अब की कुछ उछाल तंगड़ी लगाई तो राजा रहुगण गिरते गिरते बचा। तो इसको क्रोध आया राजा और बोला, ये जो नया कहार है क्या नींद में पालकी उठा रहा? निंदा रतिर मन्यु, क्या किसी से इसको प्रेम हो गया? क्या इसकी प्रतिष्ठा जा रही है पालकी उठाने में? क्या इसको जरा बुढ़ापे ने घेर लिया अथवा किसी आदि व्याधि से पीड़ित है? बोलो क्या है, नहीं तो मैं इसको अभी ठीक किए दे रहा हूं, मैं इसकी चिकित्सा किए दे रहा हूं, मैं इसको दवाई दिए दे रहा हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं औषधि दी। भरत जी ने इसको फटकारा, अरे मूर्ख, पालकी में बैठा है राजा, तू मुझे क्या औषधि देगा? औषधि शरीर पर काम करती है, आत्मा पर नहीं। दवाई किसको लगती है? शरीर, आत्मा को नहीं लगती। और मेरा शरीर रहते हुए भी शरीर से कोई संबंध नहीं। मैं आत्मजीवी पुरुष हूं। अरे मूर्ख राजा, तू पालकी में बैठा है तो बड़ा अभिमान है।
मैं आपको एक बात रहस्य की बताऊंगी, जो राजा है ये वही है जो पूर्व जन्म में हिरणी के बच्चे के रूप में भरत जी को मिला था। अब साधु महात्मा की संगति हिरणी के बच्चे को मिली तो अब की बार राजा बन के आया। को न सुसंग बड़प्पन पावा, अच्छा साथ करोगे तो उन्नति निश्चित होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और कुसंग करोगे तो पतन होगा। को न कुसंगत पाही न साही। आज कहता है राजा रघुगण पालकी के नीचे उतरे और भरत जी के चरण पकड़े और चरण पकड़ के कहता क्या, जरा सुने कृष्ण। ना हम विषम के सरराज वज्रा न त्रियक्ष शूला यमस दंडा। अरे महाराज आप हैं क्या? मैं देवताओं के राजा इंद्र के वज्र से नहीं डरता, तीन नयन वाले भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मैं नहीं डरता, सूर्य से, चंद्रमा से, अग्नि से, भगवान के सुदर्शन चक्र से भी मैं नहीं डरता। मैं केवल एक बात से डरता हूं कि कहीं मेरे द्वारा ब्राह्मण वंश की मर्यादा नष्ट न हो, ब्रह्म कुलार माना, ब्राह्मण की महिमा मेरे द्वारा न घट जाए, इस बात से मैं बहुत। भरत जी बोले अब पहचान पाई? अरे मूर्ख राजा, एक पालकी लिए और दूसरी पालकी में बैठे। देखिए यहीं से ज्ञान शुरू हो। तेरा शरीर स्वयं एक पालकी, इसमें दो हाथ, दो पांव, ये चार कहार लगे। जानते हो राजा, तुम्हारी ये पालकी भवाटवी संसार के जंगल में चल रही है। जंगल में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि रास्ता जल्दी भटकते हैं, और वही हमारे आपके साथ होता। ये भव अटवी है, ये संसार एक जंगल है। इतनी रास्ताएं हैं कि जिस मार्ग पर चलना चाहिए उसको त्याग करके हम इतर दूसरे मार्ग पर चलने लगे। और तेरी पालकी जहां चल रही है, इसको लूटने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जलन, ये सब बैठे, ये लुटेरे हैं। ये जीव को लूटने के लिए संसार में आए हैं और लूटते भी हैं। पहले अपनी जीवन की पालकी अपने गंतव्य तक पहुंचा, तब पालकी में बैठा। इतना अहंकार है। तू शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा, यही तेरा अज्ञान है। प्रेम से बोलो राधे राधे। शरीर सब कुछ नहीं है, आत्मा को पहचानो। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अविनाशी है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, आत्मा मरता नहीं है, शरीर मरता है। और उस अविनाशी आत्म तत्व को तू जान नहीं रहा और बाहर भटक रहा है कि हमें ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तो जीव को तब मिलता है जब जीव बहुत बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है। प्रेम से बोलो।
राजा ने युद्ध किए तो बोला हमने बड़े बड़े योद्धा पराजित किए। भरत जी बोले उनको जीतना विजय नहीं है। एक मन 10 इंद्रियां और 5 प्रकार के अभिमान को जो जीत लेता है वो सबसे बड़ा विजेता है। 5 प्रकार का अभिमान जीत लो तब विजयी माने जाओ। इसने पूछा ज्ञान क्या है? भरत जी कहते हैं ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम। हम जीवन इस प्रकार से जिए कि उस जीवन के जीने में किसी को कोई कष्ट न हो। इस प्रकार का आचरण ही ज्ञानी पुरुषों का आचरण, दूसरे का अहित न हो। परमात्मा राम जी जब संधि के लिए भेजते हैं तो यही तो कहते हैं काज हमार और तास हित होई और रिपुसन करिए बत कही। शत्रु का भी कभी अहित न हो, ऐसा समझ करके जो जीवन जीता है वही ज्ञानी पुरुष है। परीक्षित सुंदर उपदेश दिया और कहा कि पहले तुम अपने मन को समझ, इसके बाद सत्संग कर, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के कभी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। सुंदर उपदेश दिया, राजा रघुगण को समझाया तो राजा रघुगण अपने देश को वापस लौट। इधर परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि जब प्रियव्रत का रथ चला तो आपने हमें बताया कि सूर्य भगवान ने 7 परिक्रमा, तब सुखदेव जी ने भुवन कोश का वर्णन और कहा ऊपर 7 ग्रह, ऊपर पृथ्वी को मिला के 7 लोग, नीचे भी 7 लोग और दक्षिण दिशा में यमराज की सैमनी नाम की नगरी, सैमनी में वहां 28 प्रकार के नरक बने हुए। जो मनुष्य जिस कोट का अपराध करता है उसे उसी प्रकार के नरक का भोग करना पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे। भोजन बनाने वाली मां यदि भोजन में भेद करती है तो नरक की व्यवस्था बताई। भोजन में भेद, अपने मनई को तो ज्यादा घी डाल दे और परिवार के लोगों को कम, ये नहीं करना। जो माताएं बालकों को पीट कर अंधेरी कोठरी में बंद कर देती हैं उनके लिए व्यवस्था 28 नरक है। तामिश, अंध तामिश, पुयोर, अयापान, छार करदम, अवीचमान, संदंस, सूची मुख, पुयोर, ये नरकों के नाम। और जैसे ही नरकों की कथा सुनी तो अब परीक्षित जी का मन कथा में नहीं लगा। कहने लगे क्या महाराज नरक हमें भी मिले? सुखदेव जी कहते हैं ये व्यवस्था सबके लिए, कोई इससे बचा नहीं। लेकिन अगर कोई नरक में न जाना चाहे तो एक ही उपाय है। वैसे तो कर्म का फल सबको ही भोगना पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अवश्य में भोक्तव्यम, निश्चित ही भोगना पड़ेगा। निज कृत कर्म तो भोग सब बढ़ाता। लेकिन अगर कर्म का फल न भोगना हो, नरक न जाना हो तो एक उपाय है कि अगर मरते समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए, चाहे जैसे निकले, अगर मुख से निकल जाए तो सर्व पाप विनिर्मुक्ति यान्ति परमं सनातन। तो समस्त पापों से मुक्त होकर के वो जीव सनातन परमात्मा की शरण में जाएगा।
लेकिन शर्त एक ही है, अंतिम समय ये नाम निकले। और मैं एक निवेदन करूंगा, आपने जीवन में जो काम ज्यादा किया, अंत समय स्मृति के पटल पर उसके संस्कार जरूर आएंगे। प्रेम से बोलो राधे। चोरी करने वाला जब प्राण त्यागता है तो उसको अपनी सारी चोरी याद आती है, तब दुखी होता है। तो जो गलत कर्म करता है, प्राण त्यागते समय उसको ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि फिर वो कुछ कर पाता नहीं और स्मरण उन्हीं का होता है। और जो सत्कर्म करता है वो प्राण त्यागते समय अपने अच्छे कर्मों का स्मरण करता है, तो उसे कम कष्ट होता है। और अभ्यास जीवन में कभी किया नहीं, धोखे में भी भगवान का नाम नहीं लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। परीक्षित जी, एक पंडित जी हते तो खूब कथा सुनाओ करते, सब जगह लोगों को उपदेश देते, लेकिन उनके जो पिताजी थे बड़े लोभी हते और जिंदगी में वे चवन्नी की अठन्नी ही बनाते रहे और भगवान से बड़ी दूर रहे। बुढ़ापा आया तो विचार किया उन्होंने कि पिताजी को हम तीर्थ कराएं तो शायद मन बदले और भगवान का नाम जप। तो लला पिताजी को तीर्थ ले गए, सारे तीर्थ घुमाए और 1 महीने के टूर के बाद वापस आए। तो एक दिन लल्ला ने पूछी, पिताजी सब जगह गए, काशी, हरिद्वार, रंगनाथ, सेतुबंग, रामेश्वर, वैष्णो माता, सारे तीर्थ घूमे, एक बात बताओ पिताजी, कुछ मन बदलो, भगवान की तरफ दो। पिताजी बोले, लल्ला एक बात बताओ, तीर्थ घुमाए अच्छो रहो, लेकिन जहां जहां तीर्थन में गए वहां बने थे मंदिर, मंदिर के बाहर एक रखी रहती थी गोलक, तो वह गोलक में वह दान पेटी में लोग पैसा डालते। तो जब बताओ लल्ला, संध्या तक एक तीर्थ में कितने रुपया इकट्ठे हो जाते। बेटा समझ गया कि पिताजी बदले नहीं, वहां भी इनका गुणा भाग रुपये वाला चलता। कुछ दिनों के बाद बेटे ने सोचा कि चलो भागवत में लिवाए चलो, तो भागवत में ले कथा हो रही थी, 7 दिन भागवत सुनाई। बेटा बोला, पिताजी अब कुछ बदलाव हुआ? पिताजी बोले, लल्ला बदलाव का भागवत तो नहीं समझ पाए, लेकिन एक बात बताओ, पंडित जी के पास कोई 10 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 20 रुपया चढ़ाते, संध्या तक कितने हो जाते हैं, तुम लल्ला भागवत ही कहन लगो। कहीं भागवत में बहुत रुपया है, कहीं गद्दी पर चढ़ता ही रहा। बेटा हार गया कि यहां भी कोई परिवर्तन। अब तीसरी जगह थी शमशान, शायद यहां ज्ञान हो जाए। तो अपने पिताजी को शमशान लिवाए गए, 3 दिन लगातार ले गए। सोचा शमशान पर तो वैराग हो ही जाएगा। देखो बड़े बड़े रागी भी शमशान पर वैरागी हो जाते। जब 3 दिन जलती हुई चिताएं देखी कि 12-15 मिट्टी रोज जलती है, तो पिताजी का दिमाग चला। लौट के आए, लल्ला ने पूछी, काय पिताजी अब वैराग्य भाव, संसार से कुछ मन हटो। पिताजी बोले, लल्ला सब जगह ले गए, लेकिन सबसे अच्छी जगह हमें यही है। बेटा बड़ा प्रसन्न हो गया कि हमें लगता अब बदलाव। बोले खूब मन लगो और खूब अच्छो लगो, सबसे बढ़िया जगह ले। अब बेटा ने पूछा,
कि पिताजी क्या बदलाव हुआ। पिताजी बोले लल्ला बदलाव तो कुछ नहीं, लेकिन 3.5 मन लकड़ी एक मुर्दा में लगा था। 15 रोज जगत, 15 तिया 45, लगभग 50-52 कुंटल लकड़ी तो जब हो गई, और 3 दिना तुम ले गए तो जब तो 150 के ऊपर हो गई, और बड़ी महंगाई है। अगर लल्ला आज के 20 साल पहले तुम हमें लिवाए जाते तो बस लकड़िया को ठेका हम ले लेते तो तुम्हारे लिए हम 4 मकान बना देते। बेटे ने सोचा कि कितना भी हम इनको कहीं भी ले जाए, लेकिन परिवर्तन नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसे स्वभाव का भी मनुष्य होता है कि उसमें परिवर्तन नहीं होता। जीवन में जिसने भगवान के प्रति चलना ही नहीं सीखा, सत्संगति नहीं की, भगवान का भजन नहीं किया, तो अचानक उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलना कठिन भी होता है। प्रेम से बोलो राधे। और एक ही उपाय है, नरक में तो नहीं जाओगे, जो भगवान का नाम मुख से निकलता रहे, और निकलेगा तब जब इसका बाल काल से अभ्यास करो। जिंदगी में जिसका अभ्यास ज्यादा होता है वो हमारे स्वभाव के पटल पर वो अपना प्रभाव डाल देता। कुछ मास्टर लोग हो जो रिटायरमेंट के बाद घर में पढ़ाई करते है ना, तो अब आपको नियम मिला कि अगर मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो सर्व पाप विनिर्मुक्ति यान्ति परमम सनातन। तो जब यही चर्चा है तो हम लोग भी ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें, क्योंकि ये नाम बड़ा ही पवित्र है। बड़े बड़े योगी इस नाम को जपते हैं। परमात्मा से परमात्मा का नाम बड़ा है, ये नरक जाने से रोकता है, जीवन में मंगल करता है। तो आइए इस मंगलमयी परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं। बोलिए